बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल THS स्टिचिंग टिप्स। जी तो व्यूअर्स, आज फिर से मैं एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज की मेरी जो वीडियो है वो मैं डेडिकेट करती हूँ अपनी एक डेली सब्सक्राइबर खालदा ताहिर को। उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैं पैंट पजामा या फिर पैंट ट्राउज़र की कटिंग सिखाऊँ। पैंट पजामा और पैंट ट्राउज़र असल में एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगी किस तरीके से आप लेडीज़ पैंट की कटिंग कर सकती हैं। वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग दोनों शामिल है। आपने वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, ताकि आपको हर स्टेप की अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी तो लेडीज़ पैंट या फिर पैंट ट्राउज़र को काटने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कपड़ा कितना चाहिए। 39 इंच की साइज़ की पैंट ट्राउज़र के लिए आपको जो कपड़ा चाहिए होगा वो होगा 2.25 गज। तो मैंने भी ये कपड़ा ले लिया है 2.25 गज, और इसकी मैंने तय लगा ली है ऐसे 4 फोल्ड करके। ये देखिए, अच्छा ये 4 फोल्ड करके मैंने इसकी तय तो लगा ली है, लेकिन हम इसको काटेंगे सिंगल करके। मतलब एक बार में हम 2 फोल्ड की कटिंग करेंगे और फिर दूसरी बार में हम बकिया 2 फोल्ड की कटिंग करेंगे, क्योंकि जो ट्राउज़र होता है वो हम एक ही बार में चारों तय कपड़े की काट देते हैं, लेकिन जो पैंट ट्राउज़र होता है उसे हम लाता करके कटिंग करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। कपड़े का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने अपनी साइड पर रखा है। पैंट ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारे कपड़े का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे, और फिर इन निशानात को हम एक स्केल की मदद से आपस में इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जी, ये लाइन हमने लगा ली है, और ये जो हमने निशान लगाया है 2 इंच के फासले पे, ये होगा असल में हमारी बेल्ट की फोल्डिंग का मार्जिन। ये देखिए, ये इतने हिस्से में हमने बेल्ट बनानी है। जब हमें चाहिए होगा दूसरे नंबर पे वेस्ट साइज़। पैंट ट्राउज़र की कटिंग करते हुए वेस्ट साइज़ या फिर कमर के साइज़ को निकालने के लिए आपने अपनी कमर की मेजरमेंट कर लेनी है, और जो भी आपकी कमर का साइज़ आपको मिलेगा ना, उसको आपने डिवाइड कर लेना है 4 पे। मिसाल के तौर पर जो मेरे पास यहाँ पर कमर का साइज़ है वो है 40 इंच, तो मैं 40 को डिवाइड करूँगी 4 पे, तो वो आ जाएगा 10 इंच। 10 इंच पे मैंने 1 इंच लूजिंग के लिए लेना है, हो जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच पे हम यहाँ पर लगा लेंगे निशान। अब हमें चाहिए होगी आसन की मेजरमेंट। आसन की मेजरमेंट के लिए वही आपने फार्मूला अपनाना है कि जो आपने कमर की मेजरमेंट निकालने के लिए किया था, कि आपने जो भी आपकी कमर का एग्जैक्ट साइज़ है उसको 4 पे डिवाइड करना है, और यहाँ पे हमने जो है 1 इंच लूजिंग का एक्स्ट्रा रखा था, लेकिन आसन के लिए हम रखेंगे 3 इंच एक्स्ट्रा। तो कमर का साइज़ था क्योंकि मेरे पास 40 इंच, उसको हमने डिवाइड किया 4 पे, तो वो हो गया 10 इंच। 3 इंच हम इसमें लूजिंग के लिए छोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा 13 इंच। 13 इंच पे हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे ऐसे। इसी तरीके से एक 13 इंच पर हम निशान लगा लेंगे यहाँ पर। अब इस निशान को और इस निशान को आपस में मिला लेंगे हम। जी, ये लाइन हमने लगा ली है। अब हमने इसी लाइन को, ये जहाँ तक हमने ये 13 इंच पर निशान लगाया था ना, इसको मिला देना है यहाँ पर। जो यहाँ भी हमने 13 इंच का ही निशान लगाया हुआ है। जी, ये हो गया हमारी कमर का निशान, और ये हो गया हमारा आसन का निशान। अब हमने यहाँ जहाँ आसन का निशान लगाया है, यहीं से हमने इस वाली लाइन को 2.5 इंच और एक्स्ट्रा आगे की तरफ बढ़ाकर लाइन लगा लेनी है इस तरीके से। ये होगा हमारा हिप का साइज़। अब आपने क्या करना है, ये जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है, यहाँ से आपने इस तरीके से गोलाई में एक शेप बनाते हुए इसको मिला देना है इस तरीके से इस लाइन के साथ। जी, आसन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, यही वाली जो लाइन जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था बेल्ट के लिए, यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे अपने ट्राउज़र की लेंथ की। लेंथ जो कि हमें चाहिए होगी 37 इंच। 2 इंच मैं इसमें रखूँगी फोल्डिंग का। ये यहाँ भी मैं इसी तरीके से एक निशान लगा लूँगी। और फिर इन निशानात को आपस में मिलाते हुए मैं यहाँ पर भी एक लाइन लगा लूँगी। जी व्यूअर्स, ये हमारी कमर का साइज़ भी हो गया है, हमारा थाई का भी साइज़ हो गया है, और आसन का भी हमने साइज़ निकालते हुए यहाँ पर आसन की ड्राफ्टिंग कर ली है, और लेंथ भी हमारी हो चुकी है। अब हमने पैंट ट्राउज़र की शेप यहाँ पे बनानी है, और उसके लिए आपने करना क्या है
कि यहाँ पर जो आपने ये जो लाइन लगाई हुई है ना, इसकी करनी है मेजरमेंट, और फिर जो भी उसका होगा ना आंसर, उसे आपने कर लेना है इस तरीके से डबल, और यहाँ पर लगा लेना है एक निशान। अब हमने दोबारा से देखना है कि ये कितना आया है। यहाँ पर हुआ है 7.25, तो हमने ये देखिए यहाँ पर जो हमारी ड्राफ्टिंग का साइज़ वो 14.5 था, तो यहाँ भी हमने 14.5 पर एक निशान लगा लिया है। अब हमने इस 14.5 का यहाँ भी हाफ करना है, जिस तरीके से किया था हमने यहाँ पर हाफ, जो कि होगा 7.25। अब आपने यहाँ से जो है ना निकालना है अपने पाइंचे का साइज़। पाइंचे का जो साइज़ हमें चाहिए यहाँ पर वो है 6 इंच। तो 6 इंच का जो हाफ होगा वो 3 इंच, 3 इंच को मैं रखूँगी इस निशान पर, और इस तरीके से मैंने 3 इंच लेना है यहाँ से, और 3 इंच लेना है हमने यहाँ से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ा है, क्यों? क्योंकि सिलाई का मार्जिन मैं इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि जब हम इसकी बैक साइड कटिंग करेंगे ना पैंट ट्राउज़र की, तो उसमें हम जो 2 इंच लूजिंग रखेंगे वहीं से हमारा जो है ये इसमें सिलाई का जो मार्जिन होगा वो निकल जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने जो ये पाइंचे का साइज़ रखा है, यहाँ से हमने एक तिरछी शेप क्रिएट करते हुए इस लाइन तक लाएंगे, और दूसरी बार हम यहाँ से ये जो हमने पाइंचे का निशान लगाया है, यहाँ से हम शेप क्रिएट करते हुए ट्राउज़र की यहाँ तक मिला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जो शेप पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं शेप पट्टी का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि घरों में जो मेरी सब्सक्राइबर्स मुझे देखती हैं उन सब के पास शेप पट्टी नहीं होती है घर में। ये देखिए मैंने ये हल्की हल्की कर्व शेप के साथ इसको मिला दिया है यहाँ पर इस लाइन के साथ। इसी तरीके से मैं ये वाला जो हमारा निशान है इसको मैं ट्राउज़र वाली शेप क्रिएट करते हुए मिला दूँगी इसके साथ। जी फिर से हमारे जो पैंट ट्राउज़र है उसका फ्रंट वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सेम इसी ड्राफ्टिंग को फॉलो करते हुए इसकी कर देनी है कटिंग। लेकिन कटिंग करते हुए आपने ख्याल क्या करना है कि आपने सिर्फ जो कपड़े को हमने 4 फोल्ड बिछाया हुआ है ना, हमने उसमें से 2 फोल्ड की कटिंग करनी है। 2 फोल्ड की कटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि बाकी का जो 2 फोल्ड कपड़ा रह जाएगा उसी में से हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट की कटिंग में से हमने सिलाई का मार्जिन और लूजिंग का मार्जिन निकालना है। जी तो शुरू करते हैं अपनी कटिंग को। जी व्यूअर्स, ये हमारा जो पैंट ट्राउज़र है उसके फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके बैक पार्ट की कटिंग। और बैक पार्ट की कटिंग करते हुए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको रखना है एक बार साइड पर, और दोबारा से ये जो बाकी कपड़ा रह गया है इसको हम तय लगाएंगे। जी व्यूअर्स, ये जो बाकी कपड़ा रह गया था हमारे पास पैंट ट्राउज़र का, इसको मैंने दोबारा से यहाँ पे बिछा लिया है, और इसकी ओपन वाली साइड अगेन मैंने अपनी वाली तरफ रखी है। अब हमने दोबारा से ये जो हमने फ्रंट वाली कटिंग की है ना, इसको हमने रखना है यहाँ पर इस तरीके से मिलाकर। जो आसन वाली साइड है वो हम रखेंगे, ये फोल्डिंग वाली साइड है कपड़े की उस तरफ, और ऊपर से हमने जो है फ्रंट वाले पार्ट को 2 इंच नीचे रखना है। ये देखिए जो हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे ये मेरा है 2 इंच ऊपर इस फ्रंट वाले हिस्से से। जी अब हमने ये जो हमारे कपड़े की ओपन वाली साइड है यहाँ से हमने जो कटिंग की हुई है ना फ्रंट वाले पैंट ट्राउज़र की, इसको एज इट इज़ ही मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। यहाँ से हम कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल कटिंग के साथ साथ हम मार्किंग करेंगे। बॉटम से भी हम बिल्कुल जो कटिंग की हुई है हमने फ्रंट पार्ट की उसके साथ साथ हमने मार्किंग करनी है। जी ये वाली हमारी मार्किंग हो गई है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इस वाले ही साइड पर जहाँ पर हमने आसन की कटिंग की हुई है। यहाँ से हमने क्या करना है, इस साइड से तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा ना, लेकिन ये वाली जो साइड है यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है अपने फ्रंट वाले पार्ट से। जो ये आपकी कटिंग है इससे आपने 2-2 इंच एक्स्ट्रा फिर निशान लगा लेना है इसी तरीके से।
ये हिप वाले एरिया में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हमने 2 इंच पर ही निशान लगाना है एक्स्ट्रा। अब हमने इन निशानात को आपस में इसी तरह से मिलाते हुए अगेन यही वाली शेप क्रिएट कर लेनी है। जी ये शेप भी हमने बना ली है। अब हम आ जाते हैं ये वाला इस हिस्से पर जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था फ्रंट वाले पार्ट से। इसको हमने क्या करना है कि ये जहाँ से हमारे जो आसन वाली कटिंग है वहाँ से हमने एज इट इज ही रहने देना है और यहाँ से ये जो हमने फ्रंट वाले पार्ट का जहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ हमने निशान लगाना है और फिर इस निशान को और इस निशान को आपस में एक तिरछी लाइन की मदद से मिला देना है। अच्छा वीर जी, मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था कि क्या हम ये तिरछी लाइन लगाते हुए आसन वाली जो लेंथ है इसको बैक पार्ट से लंबा क्यों रखते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि जब हम बैठते हैं ना तो बैठते हुए पीछे से जोर पड़ता है हमारे ट्राउज़र पर और वो फिर नीचे की तरफ खिसक जाता है। इसलिए हम इस वाले हिस्से को बैक वाले हिस्से को 2 इंच पहले ही एक्स्ट्रा रख लेते हैं ताकि बैठते हुए ये वाला हिस्से पे खिंचाव ना पड़े। जी व्यूअर्स, ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इन निशानात को फॉलो करते हुए ये वाली साइड जहाँ पर हमारा आसन नहीं है यहाँ से बिल्कुल फ्रंट वाले पार्ट के साथ साथ जिस तरह की हमने ड्राफ्टिंग की है और आसन वाली साइड से हमने जो 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख के ड्राफ्टिंग की है इसकी हमने कर लेनी है कटिंग। जी तो फिर कटिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी मशीन की तरफ और शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग। जी तो फिर ये हम अपनी मशीन पर आ चुके हैं और अब हम शुरू करेंगे अपने इस पैंट ट्राउज़र की स्टिचिंग। इसके लिए हमने क्या करना है कि देखिए आपको याद होगा कि हमने 2 लैदा पीस कटिंग किए थे। 2 पीस थे जो थोड़े चौड़ाई में थे कम, जो कि हमारे फ्रंट के थे, और 2 पीस थे जो चौड़ाई में थे ज़्यादा। अब आपने सबसे पहले कोई भी एक पार्ट उठा लेना है, चाहे आप फ्रंट का उठाएं चाहे बैक उठाएं। बस ख्याल क्या रखना है कि जो हमने चौड़ाई में थोड़ा कम काटा था वो था हमारा फ्रंट पार्ट और जो हमने चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा काटा था 2 इंच वो था हमारा बैक पार्ट। तो आपने जो भी उठाना है ना वो आपने सेम उठाना है दोनों पल्लों को। ये अब मैं सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट है इसके आसन की मैं सिलाई कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए जो हमारे आसन की कटिंग है सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से आसन की सिलाई। इसी तरीके से हम जो बैक पार्ट है उसके आसन की भी सिलाई लगा लेंगे। फिर ये पैंट ट्राउजर के फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हमने इसके आसन की सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको इस तरीके से खोलना है और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट को लेना है, उसको भी खोलना है और फिर आपने इसको इस तरीके से बराबर रख के दोनों सिरों को फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के दोनों के सिरों को इस तरीके से रखना है बराबर और इसकी लगा देनी है सिलाई। जी ये एक तरफ की सिलाई हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हमने इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी दोनों पल्लों को बराबर करते हुए लगा लेनी है सिलाई। जी फिर से सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें सबसे पहले इलास्टिक डालेंगे और इलास्टिक डालने के लिए हमने करना क्या है कि जो फ्रंट वाली साइड है वो तो क्योंकि ये देखिए सीधी सीधी है तो बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पे इलास्टिक डाल लेंगे, लेकिन बैक वाली साइड है जो वो इस तरीके से कुछ उरेब में है। क्योंकि कटिंग वाली वीडियो में अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा कि कटिंग करते हुए मैंने बैक की तरफ से आसन वाली साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था और यहाँ पर जहाँ पर हम हमारी ये सिलाई आई है यहाँ से हमने बराबर रखा था। एक्स्ट्रा रखने का मतलब क्या था कि जब बैठते हैं तो बैठते वक्त पीछे की तरफ एक खिंचाव पड़ता है जिसकी वजह से हमारी जो पैंट ट्राउजर होती है वो नीचे की तरफ खिसक जाती है। वो नीचे की तरफ ना खिसके इसलिए हम आसन वाली साइड से ये 2 इंच बढ़ाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर इलास्टिक डालने में हो सकता है मसला। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि ये जो आपकी सिलाइयाँ हैं ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये तो आपकी बराबर आपने मिला के रखनी है इस तरीके से, सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए। और तो इलास्टिक डालने के लिए मैंने यहाँ पर 24 इंच का इलास्टिक ले लिया है। अब हमने इलास्टिक के एक सिरे पर दूसरा सिरा इस तरीके से तकरीबन 1 इंच ऊपर चढ़ा के रखना है और फिर इसको सिलाई लगाकर कर लेना है पक्का।
जी, ये सिलाई लगाकर आपने इलास्टिक को राउंड कर लिया है और अब आपने क्या करना है कि ये जो आपकी इलास्टिक है इसको रखना है आपने जितनी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई है ना उससे आपने 1.5 गुना नीचे की तरफ रखना है। ये देखिए ये मेरे पास इलास्टिक की चौड़ाई है तकरीबन 1 इंच, तो मैंने 1.5 इंच कपड़े को छोड़ा है और अब मैंने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरीके से करना है फोल्ड और यहाँ से इसको एक बार फिर से फोल्ड करना है और फिर ये सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए मैंने इलास्टिक के बिल्कुल साथ इसकी तय बना के रखनी है और सिलाई हमने लगानी है इस कपड़े के किनारे पर। जी, ये देखिए हमारे इलास्टिक की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। हमने कर लेनी है अपने ट्राउज़र की फिटिंग और ट्राउज़र की फिटिंग करने से पहले आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपने कपड़े को सिर्फ एक बार फोल्ड करके लगा लेनी है सिलाई। ख्याल रहे कि मैं सिर्फ सिंगल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, कोई मैंने डबल फोल्ड नहीं किया है। मतलब कि डबल फोल्डिंग होती है ना हमारे ट्राउज़र की या कैपरी की, जो कुछ भी हम सिलाई करते हैं उसकी हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं डबल फोल्डिंग, लेकिन मैं डबल फोल्डिंग फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सिंगल फोल्डिंग कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम फोल्डिंग पहले कर देते हैं तो फिर और फिटिंग की सिलाई लगाते हैं बाद में, तो फिर वहाँ से कपड़ा नज़र आ रहा होता है और एक अच्छी फिनिशिंग वाली लुक नहीं आती है। और दूसरा हमने सिलाई लगाते हुए ख्याल क्या करना है कि ये हमने जो दरमियान है अपनी पैंट ट्राउज़र का, इसके ये दरमियान की जो सिलाई है इसको हमने इस तरीके से आपस में मिला के रखना है। मतलब कि आपकी ये जो सिलाई है ना, ये जब आप इस तरीके से फोल्डिंग करें तो फिर ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए बल्कि बिल्कुल मिली हुई होनी चाहिए। जी, ये देखिए बॉटम की सिंगल फोल्डिंग हम कर चुके हैं। अब हमने डबल फोल्डिंग के लिए यहाँ पर लगा लेना है एक निशान। ये 2 इंच का यहाँ से मैंने मार्जिन छोड़ा था, तो ये देखिए मैंने 2 इंच पे यहाँ पे लगा लिया है एक निशान। ये निशान हमने लगा लिया है, लेकिन फोल्डिंग हम अभी भी नहीं कर रहे। अभी हमने यहाँ पे जस्ट ये निशान लगाया है। अब आपने इसी निशान को इसी तरीके से रहने देना है और सबसे पहले दोनों जो सिरे हैं इस पैंट ट्राउज़र को उसको इस तरीके से मिला लेना है। फिर ये जहाँ तक हमने निशान लगाया था ना, वहाँ तक आपने इन दोनों सिरों को आपस में इस तरीके से मिलाते हुए ये देखिए जहाँ हमने ये निशान लगाया था वहाँ तक, यानी जितनी हमने फोल्डिंग करनी थी और निशान लगाया था वहाँ तक हमने दोनों सिरों को इस तरीके से बराबर रखा है। और अब हम यहाँ पर इसकी लगा देंगे फिटिंग की सिलाई। एक बार पक्का कर लेंगे हम यहाँ से सिलाई को डबल सिलाई की मदद से। बहुत प्यारी फिनिशिंग के साथ ये वाली सिलाई होती है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। अब यहाँ से आपने ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है सिलाई में, सिर्फ आपने हाफ इंच मार्जिन के साथ यहाँ सिलाई लगानी है। आसन वाली सिलाई को क्रॉस करके हम दूसरी साइड पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने तकरीबन 6 से 7 इंच तक बस हमने सिलाई लगानी है और उसके बाद हमने सिलाई को पक्का करके रोक देना है। अब हमने दूसरी साइड से फिटिंग करनी है और अगेन वही कि जितना आपने अपने ट्राउज़र के बॉटम को फोल्ड करना है ना, उतना आपने दोनों सिरों को बराबर पकड़ना है फिटिंग करने के लिए और ये आपने कर देना है इस तरीके से फोल्ड और फिर दोनों को बराबर रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। जी, ये जहाँ हमने सिलाई रोकी थी वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमने इसी सिलाई के ऊपर से दोबारा सिलाई लगाते हुए वही आसन की सिलाई को क्रॉस करते हुए हमने 5-6 इंच आगे आना है और एक बार दोबारा से सिलाई को पक्का करके धागे को काट देना है। ये देखिए सिलाई को मैंने यहाँ पक्का कर दिया है। अब मैं यहाँ से सिलाई अपनी ख़त्म कर दूँगी। एक तो इस तरीके से क्या होता है कि आसन वाली साइड से जो है हमारी सिलाई पक्की हो जाती है डबल सिलाई की वजह से, और दूसरे अगर आप लैदा दोनों पार्ट्स की करते हैं फिटिंग तो आपके पैंट ट्राउज़र की फिटिंग में खिंचाव नहीं पड़ता है। अब हम इसको कर लेते हैं सीधा। जी, वीडियो को यहाँ से आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि यहीं से वीडियो का असल टर्निंग पॉइंट शुरू हो रहा है जहाँ आपको मैं प्रोफेशनल तरीके से फोल्डिंग करना सिखाऊंगी। और सीधा करने के बाद हमने इसको इस तरीके से पकड़ना है और ये बाकी कपड़े को भी करना है इस तरीके से अंदर ऐसे, और इस तरह करने के बाद ये देखिए ये जो हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई थी अब हमने इसको इस तरीके से पकड़ना है और इसकी कर देनी है तुरपाई। इस तरीके से करने से ये देखिए ये जो हमारी सिलाई थी ना ये वाली ये गुम हो गई है, क्योंकि पैंट ट्राउज़र हो और फिर उसके अंदर सिलाई फिटिंग की नज़र आ रही हो तो वो अच्छा नहीं लगता है।
जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी पैंट ट्राउज़र जो है वो मुकम्मल तौर पर सिलाई हो चुकी है। और इसके मैं आपको बॉटम से भी दिखाती हूँ कि जो हमने फोल्डिंग की थी, ये देखिए बॉटम से फोल्डिंग करते हुए कितनी सफाई आई है, बेहद फिनिशिंग के साथ हमारे बॉटम की फोल्डिंग हुई है। और यहाँ पर जो फिटिंग की सिलाई लगाते हुए जोड़ नज़र आ रहा होता है फिटिंग की सिलाई का, वो भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये देखिए मैं आपको घुमा के इसे चारों तरफ से दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बेहद फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट ट्राउज़र की सिलाई हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से आपको मिल सकेंगी मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कुछ कन्फ्यूज़न है वीडियो को लेकर या स्टिचिंग को लेकर, कटिंग को लेकर, तो या आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं नया, तो आप ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का जवाब भी दूंगी और आपकी राय का एहतराम किया जाएगा, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहेंगे तो इंशाल्लाह उसे भी सिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, किसी और नई चीज़ को सीखने के लिए, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।